आज का हमारा टॉपिक है काल द्रव्य। 6 द्रव्यों पर चर्चा चल रही है। 6 द्रव्यों में 3 द्रव्य के बारे में हम बता चुके हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। आज काल द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। एक काल ही ऐसा है जो अस्तिकाय द्रव्य नहीं, अनस्तिकाय द्रव्य है। यदि हम द्रव्यों का विभाजन अस्तिकाय और अनस्तिकाय के दृष्टि से करते हैं तो द्रव्य के 2 भेद, अस्तिकाय द्रव्य और अनस्तिकाय द्रव्य। काल अनस्तिकाय द्रव्य है, शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय द्रव्य कहलाते हैं। काल का लक्षण वर्तना है, वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य है। सामान्यतः व्यवहार में यह समय का सूचक है। हिंदी में जिसे हम समय कहते हैं, अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, जैन दर्शन में उसे काल कहा गया है। दैनिक व्यवहार में सेकेंड हमारी सबसे छोटी इकाई है, किंतु जैन दर्शन में समय काल की सबसे छोटी इकाई है। समय के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश तक जाने में जितना समय लगता है वह एक समय है। इसको और भी हम दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। समय जैन दर्शन में काल की कितना छोटी इकाई है। निमेष के असंख्यातवें अंश को समय कहते हैं। पलक झपकने में जितना समय लगता है उसमें अनगिनत समय बीत जाते हैं। इसको और भी दूसरे उदाहरणों से समझा जा सकता है कि समय कितना छोटी इकाई है। कमल पत्र को सजा करके एक से दूसरे पर रख दिया जाए, ऐसे ही अनगिनत पत्रों को रख दिया जाए, या कमल की पंखुड़ियों पर को अनगिनत एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह रख दिया जाए और नुकीली सुई से उसको भेदा जाए, तो ऐसा लगता है कि एक साथ ही एक ही समय में सारी की सारी कमल की पंखुड़ियाँ या कमल के पत्ते का भेदन कर दिया गया, लेकिन होता नहीं है। एक एक पंखुड़ियों को भेदने में या एक एक पत्तों को भेदने में भी कुछ समय लगता है। उसके असंख्यातवें सूक्ष्म भाग को समय कहते हैं। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि काल अस्तिकाय नहीं, अनस्तिकाय है, क्योंकि इसके प्रदेश प्रचय नहीं होते। अन्य द्रव्यों के प्रदेश प्रचय होते हैं, किंतु काल द्रव्य के प्रदेशों के प्रचय नहीं होते। काल अप्रदेशी है। हालांकि काल के भी प्रदेश होते हैं, किंतु आकाश के असंख्य प्रदेशों में काल द्रव्य के असंख्य प्रदेशों पर काल द्रव्य के कालाणु होते हैं, काल द्रव्य के प्रदेश होते हैं, किंतु वो अवयवी रूप में नहीं हो पाते, सावयवी रूप में नहीं हो पाते, इसलिए उनका प्रचय नहीं होता, प्रदेशों का समूह नहीं बन पाता, वो बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं, अनस्तिकाय कहलाता है। काल केवल वर्तमानवर्ती है। वर्तमान एक होता है, क्योंकि जो अतीत काल है वो व्यतीत हो चुका रहता है और भविष्य काल है वह अनागत अनुत्पन्न रहता है। केवल वर्तमान जो है वह एक होता है, इसलिए काल का प्रदेश प्रचय नहीं, अनस्तिकाय द्रव्य कहलाता है। काल के 2 भेद हैं, व्यवहारिक काल और नैश्चयिक काल। समय, मुहूर्त आदि व्यवहारिक काल हैं, जिसका अस्तित्व मनुष्य क्षेत्र तक ही सीमित है। मनुष्य क्षेत्र से बाहर समय, मुहूर्त आदि जो व्यवहारिक काल हैं उनका अस्तित्व नहीं है।
काल के संदर्भ में दो मत है। एक के अनुसार काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं, जीव अजीव का पर्याय रूप है। यह नैश्चयिक दृष्टिकोण है। जैन दर्शन का नैश्चयिक और व्यवहारिक दो नय होते हैं। जो निश्चय नय है उसके अनुसार से काल स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, केवल जीव और अजीव का पर्याय मात्र है। इस नैश्चयिक दृष्टिकोण में प्रति क्षण समय व्यतीत होता है, जीव और पुद्गल का पर्याय परिणमन होता है, उस परिणमन का सूचक काल द्रव्य है। लेकिन यह जो व्यतीत होने वाला समय है, पदार्थ में परिवर्तन वाला जो समय है, उसमें भी कुछ समय लगता है। पदार्थ परिवर्तित होते हैं, जीव और पुद्गल में परिवर्तन होता है, उसमें समय लगता है। वह बौद्ध के क्षणिकत्ववाद की तरह नहीं है। बौद्ध का जो क्षणिकत्ववाद का सिद्धांत वो अनित्य का सिद्धांत है, लेकिन काल द्रव्य में जो परिवर्तन होता है, प्रति क्षण बदलाव होता है, उसमें निश्चयता के साथ होता है, क्योंकि बदलाव के बावजूद भी द्रव्य अपने मूल स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, मूल स्वरूप को खोते नहीं हैं। यह चूंकि यह नित्यता का दृष्टिकोण है, अनित्यता से भिन्न, बौद्धों की अनित्यता से भिन्न यह जैनिज्म का दृष्टिकोण है, सिद्धांत है। द्वितीय मत के अनुसार अन्य द्रव्यों की तरह काल भी एक द्रव्य है, क्योंकि यह पर्याय परिणमन में निमित्त कारण है। परिवर्तन में निमित्त कारण काल है। यदि काल नहीं हो तो द्रव्यों का परिणमन नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, उसमें जो निमित्त बनता है वह काल बनता है। क्योंकि काल से ही हम द्रव्यों में जीव और पुद्गल आदि के नयापन और पुरातनता का बोध करते हैं कि कौन नया है, कौन पुराना है, कौन कितने दिन का हुआ, कौन कितने दिन का नहीं हुआ। ये सब जो बोध है वो बोध कराने वाला द्रव्य काल द्रव्य है। व्यवहार में इसकी उपयोगिता है। कहा भी गया है कि उपकारकम द्रव्यम, अन्य द्रव्यों में इसका उपकार है। इस दृष्टि से व्यवहार नय से काल द्रव्य है। अब हम काल के स्वरूप पर विचार करते हैं। जैसा कि अन्य द्रव्यों में भी हम देख लिए हैं कि इनका स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण की दृष्टि से किया जाता है। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण की दृष्टि से काल पर हम अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि काल द्रव्य की दृष्टि से अनंत द्रव्य है। आकाश के अनंत प्रदेशों पर कालानु भी हैं, अनंत कालानु है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। उस दृष्टि से हम देखें तो द्रव्य की दृष्टि से काल भी अनंत द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से काल का जो परिमाण है, उसकी व्यापकता है, वह 2.5 द्वीप परिमाण तक है। 2.5 द्वीप से बाहर काल का अस्तित्व नहीं है। वहां सूर्य और चंद्रमा की गति भी नहीं है। वह 2.5 द्वीप कौन कौन है? तो 2.5 द्वीप में जम्बू द्वीप, घातकी खंड और पुष्करार्ध। पुष्कर का आधा क्षेत्र, पूरा जम्बू द्वीप, पूरा घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप का आधा क्षेत्र तक ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं। और यहीं तक सूर्य और चंद्रमा की गति है। इससे परे सूर्य और चंद्रमा की गति नहीं है। पुष्कर द्वीप को मानुषोत्तर पर्वत विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। जम्बू द्वीप, घातकी खंड और आधा पुष्करार्ध तक समय की व्यापकता है, काल द्रव्य है। उसके परे काल द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। काल द्रव्य अनादि अनंत है, सृष्टि के आरंभ से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। इसका न आरंभ बिंदु है और न अंत बिंदु है। उसको हम कहते हैं अनादि अनंत। काल द्रव्य अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। मूर्त द्रव्य केवल पुद्गल द्रव्य ही है। पुद्गल द्रव्य के अलावे सभी द्रव्य अमूर्त द्रव्य कहलाते हैं। ये अरूपी द्रव्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते। इसका अपना जो गुण है काल द्रव्य का, सभी द्रव्यों के अपना गुण है, जिन गुणों से द्रव्यों की पहचान बनती है, वे गुण अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। वह गुण है वर्तना गुण। काल वर्तना लक्षण से संयुक्त है, यह इसका खास गुण है।
ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। अमूर्त गुण पाया जाता है अन्य द्रव्यों में भी, अनादि अनंत का गुण भी पाया जाता है, लेकिन वर्तना गुण जो है, परिणमन का गुण है, परिवर्तन का गुण है, यह काल द्रव्य की खासियत है, इसी में पाया जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन में द्रव्य की विवेचना के क्रम में काल द्रव्य का टॉपिक पूरा हुआ।